थी। आज प्यारे बाबा की मुरली का टाइटल है विधाता वरदातापन की स्टेज। विधाता वरदातापन की स्टेज क्या है? और 20/5/1971 के बाबा की ये अव्यक्त महावाक्य है, जिसमें बाबा ने कहा कि विधाता और वरदाता ये दोनों ही गुण अपने में अनुभव करते हो। जैसे बाबा ने कहा बाप विधाता भी है और साथ में वरदाता भी है, वैसे ही अपने को भी दोनों ही प्राप्ति स्वरूप समझते हो। जितना जितना वरदाता बनते जाएंगे उतना ही वरदाता बन वरदान देने की शक्ति बढ़ती जाएगी। तो दोनों ही अनुभव होते हैं। वह अभी सिर्फ विधाता का पाठ है, अंत में वरदाता का पाठ होगा। क्या समझते हो? बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं बच्चों से कि अभी तो आप समझते हो कि हम विधाता हैं, लेकिन हम अभी वरदाता नहीं बने हैं। तो क्या समझते हैं कि हम अंत समय पर वरदाता बन जाएंगे? तो बाबा का कहना है ये अपने आप से खुद सवाल करें हम कि हम क्या समझते हैं। कोई ने कहा दोनों पाठ अभी चल रहे हैं, कोई ने कहा अभी तक पाठ चल रहा है, अभी एक पाठ चल रहा है। तो वरदान किन आत्माओं को देते हो और वरदाता किसके लिए बनते हो? एक होता नॉलेज को देना, दूसरा है वरदान को रूप में जीवन में धारण कर लेना, माना वरदान रूप में देना। तो विधाता हो या वरदाता हो, किन्हों को वरदान देते हो? विधाता अर्थात ज्ञान देने वाले तो बनते ही हो, लेकिन कहाँ विधाता के साथ साथ वरदाता भी बनना पड़ता है। और वह कब? जब कोई ऐसी आत्मा हिम्मतहीन, निर्बल लेकिन इच्छुक होती है, चाहना होती है कि हम कुछ प्राप्ति करें। तो ऐसी आत्माओं के लिए ज्ञान दाता बनने के साथ साथ आप विशेष रूप से उस आत्माओं को बल देने के लिए शुभ भावना रखते हो, वह शुभ चिंतक बनते हो। तो विधाता के साथ साथ वरदाता भी बनते हो। एक्स्ट्रा बल अपनी तरफ से उनको वरदान के रूप में देते हो। आप बच्चों का काम है उन लोगों को एक एक्स्ट्रा बल की प्राप्ति कराना जो आत्माएं जीवन में हताश हो गई हैं, जिनको जीवन में हर एक काम संघर्ष लगता है, हर एक काम मुश्किल लगने लगा है। तो बाबा का कहना है कि वरदान जो होता है ना, वो बहुत सहज होता है। कभी कभी हम कहते ना कि दादी ने हमको ये बात बोली तो हमारा जीवन बदल गया, हमें बाबा ने ऐसे कहा तो हमारा जीवन बदल गया और वो वरदान बन गया। तो ये सारी बातें क्या हैं कि जब कोई दिव्य आत्माएं आपको दिल से कोई ऐसी बात कह देते हैं और वही एक वरदान का रूप बन जाता है, क्योंकि हम उसे बिल्कुल आशीर्वाद समझकर स्वीकार कर लेते हैं और हमारे जीवन में परिवर्तन शुरू हो जाता है। तो बाबा ने कहा वरदान भी देना होता है, दाता भी बनना होता है, इसलिए दोनों ही हो। ये अनुभव कब किया है? भक्ति मार्ग में साक्षात्कार द्वारा वरदान प्राप्त होता है, क्योंकि वह आत्मा इतनी निर्बल होती हैं जो ज्ञान धारणा नहीं कर सकती, स्वयं पुरुषार्थी नहीं बन सकती, इसलिए वरदान की इच्छा रखती हैं और वरदान रूप में उनको कुछ न कुछ प्राप्ति तो हो ही जाती है। बाबा कहते हैं जो भी आत्माएं आपके पास आती कोई ना कोई वरदान की इच्छा लेकर आती हैं। तो आप सब बच्चों का काम है ऐसे पुरुषार्थी आत्माओं के लिए कि वरदान इच्छा उनकी पूरी करो, तो कुछ ना कुछ प्राप्ति होनी चाहिए। इस रीति से कमजोर आत्माएं आपके सामने आती हैं और जिन आत्माओं की इच्छा को देखकर तरस की, रहम की भावना आती है, रहम दिल बन अपनी सभी शक्ति की मदद दे, उनका ऊंचा उठाना है, तो यह वरदान का रूप है। तो अभी बताओ कि दोनों ही हो या एक हो? कोई आत्माओं के प्रति आप लोगों को, बाबा ने कहा कोई भी आत्मा के प्रति आप लोगों को विशेष प्रोग्राम रखने पड़ते हैं, क्योंकि अपनी शक्ति से वह धारण नहीं कर पाते। तो शक्ति का वरदान देने वाली आप बाबा की शिव शक्तियाँ हो, क्योंकि आप बच्चों के पास लोगों को बदलने की बहुत बड़ी ताकत है।
तो आपको शिव शक्ति रूप धारण करके लोगों की वरदानी मतलब ऐसा बोलना है, ऐसा जीवन बना लेना है कि हर आत्मा का जीवन बदल जाए। इसलिए सुनाया कि अभी ज़्यादा सर्विस चलनी है। नॉलेज के विधातापन की अंत में नॉलेज देने की सर्विस कम हो जाएगी, वरदान देने की सर्विस ज़्यादा होगी। इसलिए अंत के समय वरदान लेने वाली आत्माओं में वही संस्कार मर्ज हो जाएंगे और वही मर्ज हुए संस्कार द्वापर में भक्त के रूप में इमर्ज होंगे। तो अभी नॉलेज अर्थात ज्ञान के दाता की सर्विस है, फिर वरदाता की होगी, समझा। फिर इतना समय ही नहीं होगा कि आत्मा में शक्ति होगी, इसलिए वरदाता वन वरदान देने की सर्विस होगी। अभी यह सर्विस कम करते हो, फिर ज़्यादा करनी होगी। अभी तो बाबा कहते सेवाएं में वो वरदाता बन करके वरदान रूप देना, ये सेवा अभी कम है, लेकिन आने वाले टाइम में ये सेवा ज़्यादा बढ़ जाएगी। अभी बारिश बनाने की सर्विस है, फिर होगी सिर्फ प्रजा बनाने की सर्विस। परंतु थोड़े समय में इतनी प्रजा बनाने के लिए वरदाता मूर्त बनने के लिए मुख क्या अटेंशन रखना पड़ेगा। तो वरदाता मूर्त बन थोड़े समय में अनेक आत्माओं को वरदान दे सकें, उसके लिए क्या करना पड़ेगा। तो बाबा ने कहा वरदाता बनने के लिए मुख्य पुरुषार्थ यही करना पड़े कि बार बार जो भक्ति मार्ग में गायन किया है वारी जाऊं। बाबा के ऊपर क्या कहते थे हम, बाबा आप आएंगे तो हम आप पर बारी जाएंगे, हम आप पे कुर्बान जाएंगे, निछावर जाएंगे। तो यही वक्त है भगवान पर बारी जाने का। और ये गायन अगर प्रैक्टिकल में कर लो ना, तो जिसके ऊपर बारी जाते हो ना, वह आपको भी सर्व वरदान देकर वरदाता मूर्त बना देता है। तो बाबा ने कहा हर समय, हर कर्म में, हर संकल्प में ये सोचो कि बारी जाऊं का जो बाबा ने का वचन दिया था वह पालन कर रही हूँ। तो बाप वरदानी मूर्त है, आप सभी भी बाप समान वरदाता मूर्त बन जाते हो। तो इतनी चेकिंग करते हो, एक संकल्प भी किसके प्रति ना हो, जो भी संकल्प उठता है उसमें बाबा के प्रति कुर्बान का हो, बारी जाने का रस भरा हुआ हो। ऐसी चेकिंग करते रहो, तो फिर माया सामना करने का साहस रख नहीं सकते। बाबा ने कहा आप बाबा के आगे अपने आप को कुर्बान करने का, आपको बलिहार जाने का संकल्प करते हो, तो बाबा ने कहा संकल्प उठता उसमें बाबा के प्रति कुर्बान जाना, बारी जाने के रहस्य भरा है। तो ऐसी चेकिंग करो, फिर माया सामना करने की साहस नहीं रख सकेगी, सामना करने का साहस नहीं रखेगी, लेकिन बार बार नमस्कार कर विदाई लेनी, समझा। माया से बाबा ने कहा बार बार नमस्कार करने की विदाई लेना है, समझा। तो ऐसा बनने के लिए इतनी चेकिंग चाहिए। और दूसरी बात है वरदानी मूर्त बनने के लिए सर्व शक्तियों को अपने में देखना चाहिए कि इतना स्टॉक मैंने बाबा के घर में जमा किया है कि हमारे पास कोई भी आ जाए हम उसे भरपूर करके भेजें, कोई भी हमारे दर से खाली ना जाए, तो दूसरे को दे सकूं। अगर जमा ही नहीं किया होगा तो दूसरे को क्या देंगे। तो वरदानी मूर्त बनने के लिए सर्व शक्तियों को अपने में इतना जमा करना पड़े जो दूसरे को दे सको। इतना जमा का खाता है वह बाबा कहते हैं कमाया और खाया, यह रिजल्ट है। खुद से पूछेंगे क्या हमने इतना स्टॉक जमा किया है कि हम दूसरों की भी मदद कर सकते हैं, कि सिर्फ इतना ही कमाया है कि खाया और कमाया खाया बस गवाया, और कुछ भी स्टॉक हमने बचाया नहीं। दुनिया में भी समझदार इंसान उसे ही मानते हैं जो खाता भी है, कमाता भी है और बचाता भी है। इसलिए जीवन में हमें खाना भी है, कमाना भी है और साथ साथ बचाना भी है। लेकिन कंप्लीटली हम उसे बिल्कुल खा लें तो बाबा कहते फिर आपने स्टॉक क्या इकट्ठा किया। इसलिए एक होता है कमाया और खाया, दूसरा होता है जमा करना, और तीसरा होता है जो इतना भी नहीं कमा सकते, जो स्वयं को भी बचा सकें, दूसरे की मदद ले अपने को चलाना पड़ता है। तो तीसरी स्टेज दूसरी स्टेज से पार हुई हो तो वह बाबा ने कहा कमाया और खाया।
बाबा कहता है कि जो 2 स्टेज बाबा ने क्लियर की कि स्वयं को भी चला सको इतनी आपने पावर इकट्ठी की है, लेकिन दूसरी है मदद ले अपने को चलाना पड़ता है। दूसरों की मदद से हम चले तो इसका मतलब है कि हमने जीवन में कुछ किया ही नहीं, कि दूसरे हमें सहयोग कर दें तो हमारा जीवन बदल जाए। हमें किसी की भी मदद की या सहयोग की कोई आवश्यकता नहीं है। वह तो कमाया और खाया। और पहली स्टेज है जमा करना। तो रोज अपना बैंक बैलेंस देखते हो, बहुत भिखारी भीख मांगने के लिए आएंगे। बाबा कहते हैं बहुत सारे भिखारी आएंगे जो आपसे भीख मांगने आएंगे, तो इतना ही जमा करना पड़े जो सभी को दे सको। जमा करना सीखे हो, जितना जमा किया है खाते खाते से तो पता लग जाता है ना। अपना खाता देखा है कितना हमारे अकाउंट में जमा है ना। अपना अपना अकाउंट हमें चेक करना है कि कितना स्टॉक हमने बाबा के घर में इकट्ठा कर लिया है, कितना हमारे बैंक में जमा है पुण्य कर्मों की पूंजी। कई ऐसे भी होते हैं जो निकाल करके भी खाते जाते, मालूम ही नहीं पड़ता। फिर जब अचानक खाता देखते हैं तो समझते ये क्या हो गया, हमारे खाते में तो कुछ बचा ही नहीं। कई तो रूटीन से ही निकालते रहते हैं, तो कुछ भी उनके पास स्टॉक बचता ही नहीं है। तो ऐसे तो यहाँ होंगे ही नहीं। अच्छा है ना, जमा किए हुए खाते वाले का विशेष गुण व कर्तव्य क्या दिखाई देगा। जिसके पास खजाना जमा होगा उसकी सूरत से एक तो वर्तमान और भविष्य अर्थात ईश्वरीय नशा और नारायणी नशा दिखाई देगा, और उनके नैनों व मस्तक से सर्व आत्माओं को स्पष्ट अनुभव अपना नशा दिखाई देगा। ये जमा होने वाले की निशानी है, दिखाई देगी। उनकी सूरत की सर्विसेबल होगी, सूरत ही सर्विस करती रहेगी। जिसके पास जास्ती अथवा कम जमा होता है तो वह भी उनकी सूरत से दिखाई देता है। भी बाबा कहते हैं जास्ती या कम होगा तो चेहरा बता देता है कि हमारे पास कितना स्टॉक है। तो ये भी एक बाबा कहते हैं हम समझ सकते हैं औरों को कि किसके पास स्टॉक इकट्ठा है। तो जमा की हुई की सूरत व सूरत से ही मालूम पड़ जाता है। जैसे जड़ चित्र बनाते हैं ना, उनमें भी कई ऐसे बाबा ने कहा चिन्ह बना दिखाते हैं जो उन जड़ चित्रों से भी अनुभव होता है कि वह बोलते तो नहीं है लेकिन सूरत व मूरत से अनुभव होता। वैसे आपकी सूरत व हर संकल्प हर कर्म स्पष्ट करेगी। कई बार हम मंदिर जाते और हम कहते पता नहीं माँ को देख करके एक ऐसे लग रहा है जैसे माँ मुझे बहुत प्यार करती है, बड़ी प्यार से देख रही है। या कभी लगता कि माँ को देख करके मुझे ऐसे लगता है जैसे इस माँ से मुझे ये प्राप्ति हो जाती है, मेरा संकल्प पूरा हो जाता है। किसी को कोई अनुभव होता है, हर एक का एक अपना अनुभव है। तो किसी न किसी देवी देवता से हमारी भावनाएं जुड़ जाती हैं। तो कारण यही है भरपूरता की कि जिस भी देवी देवता की इस समय संगम युग पर भरपूरता रहेगी उसी का यादगार चित्र बनेगा देवी देवता के रूप में। और वो भी भक्त जो उनके दर पर आएंगे उन्हें भी हर एक चीज़ की अलग अलग संपन्नता का अनुभव होता रहेगा। उनके स्वरूप से ही देख कर लगेगा कि इस माँ से हमको ये प्राप्ति हो जाती है। तो वैसे ही आपकी ये सूरत हर संकल्प हर कर्म को स्पष्ट करेगी। तो अपने आप को ऐसा चेक करो कि मेरी सूरत से कोई भी आत्मा को नशा व निशाना दिखाई देता है। जैसे कोई ऊंच कुल का बच्चा होता है तो वह भले गरीब बन जाए लेकिन उसकी झलक और फलक दिखाई है देती है ये कोई ऐसे ऊंचे कुल का है। राजा का बेटा अगर होगा तो आप देख पाते हैं कि राजा का बेटे के चेहरे से ही वो रूहानियत वो तेज दिखाई देता है, जो पता चल जाता है कि ये कोई राजकुमार है। भले ही वो किसी कारणवश एक नौकरी ही क्यों ना कर रहा हो, भले वो छोटा से छोटा काम करता हो, साधारण रह रहा हो, लेकिन हर इंसान उसके चाल ढाल, उसके बैठने उठने, उसके खाने पीने के तरीके से समझ जाते हैं कि ये कोई राजा का ही बेटा है, कोई ये साधारण बच्चा नहीं है। वैसे जो भी उस सदैव खजाने से संपन्न होगा उसकी सूरत से कभी छिप नहीं सकता। आपके पास दर्पण है, सदैव साथ रखते हो, हर समय दर्पण देखते रहते हो। कई ऐसे भी होते हैं जिनको बार बार दर्पण देखने की आवश्यकता भी नहीं होती।
तो आप सेकंड सेकंड देखते हो, वह देखने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। बाबा ने कहा जब बाबा ने उत्तर दिया कि जब अपनी चेकिंग व बाबा ने कहा नेचुरल अनुभव हो जाए, जब बच्चों को अपनी चेकिंग हो जाए या नेचुरल अनुभव हो जाए, तब तक बार बार चेकिंग करनी पड़ती है। धीरे धीरे फिर ऐसे बन जाएंगे जो बार बार देखने की भी दरकार नहीं पड़ेगी, सदैव सजे सजाए ही रहेंगे। जब तक बाबा ने कहा ये सदैव सजे सजाए रहने की आदत पड़ जाए, तब तक बार बार अपने को देखना और बनाना पड़ता है। जब 2-4 बार देख लिया कि जब माया किसी भी प्रकार से, किसी भी रीति से मेरे श्रृंगार को बिगाड़ नहीं सकती, फिर बार बार देखने की ज़रूरत ही नहीं है। फिर तो अपना साक्षात्कार दूसरों को द्वारा भी आपको होता रहेगा। दूसरे स्वयं वर्ण करेंगे, गुणगान करेंगे ना। बाबा ने कहा, जैसे कि बहुत अच्छी बात रखी कि माया किसी भी प्रकार से, किसी भी रीति से श्रृंगार को बिगाड़ नहीं सकती। फिर भी बार बार देखने की ज़रूरत नहीं है, तो फिर अपना साक्षात्कार दूसरों के द्वारा आपको होता रहेगा। दूसरी स्वयं वर्ण करेंगे, गुणगान करेंगे कि ये सच में कोई साधारण आत्माएं नहीं, ये तो बहुत महान आत्माएं हैं। सभी विजयी रतन हो जाएंगे। तो विजयी रतन होना, लेकिन विजय की माला कितनी अपने गले में डाली है वह भी देखना पड़े। और ये विजय की माला दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जाती है, तो बढ़ रही है और कहाँ तक बढ़ी है यह भी देखना पड़ेगा। जब माला लंबी होती है तो फिर क्या करते हैं, डबल करके डालते हैं, जिससे सारा श्रृंगार बाबा ने का सुंदर बन जाता। तो इतनी बड़ी माला अपने गले में डाली है, यह भी चेक करो आज के दिन मेरे विजय की माला भी कितना विजयी रतन पड़े हुए हैं। जो मेरी माला है उसमें कितने रतन पड़े हुए हैं, इस माला को बाबा ने कहा चेक करो। दृष्टि से सृष्टि बदलनी है ना, बाबा कहता हर बच्चे को अपनी दृष्टि से सृष्टि बदलनी है। यह भी अभी की कहावत है। कैसे भी तमोगुणी व रजोगुणी आत्माएं आए, लेकिन आपकी सतोगुणी दृष्टि से उनकी सृष्टि बदल जाए, उनकी स्थिति बदल जाए, उनकी वृत्ति बदल जाए। आगे चलकर यह अनुभव बहुत आत्माएं करेंगे। जैसे यादगार दिखाया हुआ है कि तीनों लोकों का साक्षात्कार कराया, यह भी अभी का गायन है। आप लोगों के सामने आने से ही दृष्टि द्वारा उन्हों को 3 लोक तो क्या, अपनी पूरी जीवन कहानी का मालूम पड़ जाए। जैसे शुरू में स्थापना के समय ज्ञान की सर्विस इतनी नहीं थी, नज़र से निहाल करते थे, तो अंत में भी ज्ञान की सर्विस करने का मौका नहीं मिलेगा। जो आदि हुआ है वही अंत में आप लोगों द्वारा चलना है। जैसे वृक्ष का पहले बीज प्रत्यक्ष रूप में होता है, बीच में वह बीज मर्ज हो जाता है, माने बीच में वह बीज मर्ज हो जाता है, फिर अंत में वही बीज प्रत्यक्ष रूप में दिखाई देता है। तो आप आदि आत्माओं में भी जो पहला फाउंडेशन पड़ा है वही सर्विस अंत में भी होनी है। कितना अच्छा एग्जाम्पल दिया बाबा ने। बाबा ने कहा कि देखो जैसे बीज होता है, और उस बीज में बाबा ने कहा कि आपने देखा होगा कि जब बीज का पहला स्वरूप होता है, जब आप डालते हैं तब वो संपूर्ण रूप में होता है, लेकिन बीच में जब थोड़ा टाइम व्यतीत होता है तो बीज दिखाई नहीं पड़ता है, सिर्फ उससे जो है एक जैसे तना टाइप का उसमें निकलने लगता है, और वो पूरे एक पूरा विस्तार अपना झाड़ फैलाने लगता है, अंकुरित टाइप का हो जाता है, और बीज नहीं दिखाई देता, उनको हल्का सा दिखता है, थोड़ा सा खोखला हो जाता है अंदर से। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं कि आप बच्चों की जो अवस्था है वो अभी भले सिंपल दिखती है, अभी वो नज़र नहीं आ रही है, लेकिन आने वाले टाइम में लोगों को ये अवस्था अनुभव होगी। जैसे कि आदि में उसका स्वरूप संपूर्ण था, फिर मध्य में बदल गया, फिर अंत में अपने स्वरूप में आ जाता, माने कई सारे जो है बीज लेकर के वो पेड़ तैयार हो जाता है। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं आप बच्चों की जो अवस्था है अभी अंत में, जो स्टार्टिंग में एक संपूर्ण रूप था, बाबा ने जो तैयार किए थे बच्चे जो दादियों को, फिर बीच में अवस्था थोड़ी डामाडोल हो गई है। अब बाबा कहते लास्ट एपिसोड जो होगा वो बहुत परिवर्तन का होगा, वो फलीभूत हो जाएगा, माने एक से अनेक निकल जाएंगे, और इतनी सारा विस्तार हमारी ईश्वर विद्यालय का हो जाएगा, सब कुछ संपन्नता हमारे विद्यालय में आ जाएगी, और बाबा भी प्रत्यक्ष हो जाएगा, सब बच्चे तैयार हो जाएंगे उस समय। तो ये सारी चीज़ें तो होनी ही हैं, तो उससे पहले बाबा कहते हैं अपने को तैयार करना है। तो आज की मुरली से हमने जो सीखा है बाबा से, वो यही सीखा है
कि किस तरह से बाबा ने कहा समाना है बातों को और अपने आप को वरदाता बनाना है, क्योंकि वरदान देने वाली आत्माएं हैं। हर आत्मा को हमें भरपूर करना है, किसी से लेने की तमन्ना तो कभी नहीं रखनी है, सिर्फ और सिर्फ देने का भाव रखना है कि हम दाता के बच्चे हैं, हम सबको देते जाएंगे, यही हमारे जीवन का उद्देश्य है। ओम शांति।